अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुश आमदीद है। चलें जी, सबसे सुपर डुपर रेसिपीज़ के साथ आज आपको मैं अपनी स्पेशलिटी जो मैंने आपसे वादा किया था ग्रीन चटनी का वो बताऊंगी। समझ लें कि मेरे लिए और आपके लिए तो बहुत ही यूनिक है, मेरी फैमिली की बहुत स्पेशलिटी है, मेरी फेवरेट है। और चलें आज के बाद आपकी भी फेवरेट हो जाएगी और बहुत से काम आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपके भी बहुत से मसले हल हो जाएं। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एकदम से ऐड नहीं की जा सकती, जैसे कि मोस्टली लोग जब बनाते हैं तो लेमन ऐड कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में होता है कि लेमन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। इसलिए कभी भी यूज़ करते हुए लेमन का यूज़ नहीं करना चाहिए बीच में। हाँ, अगर जैसे मैं बनाती हूँ चीज़ें बनाती हूँ तो उसके अंदर जैसे मैं चटनी की क्वांटिटी ऐड करती हूँ और साथ अगर मैंने लेमन स्क्वीज़ करना होता है या लेमन के क्यूब्स की होती हैं तो मैं लेमन ऐड कर लेती हूँ। लेकिन अंदर ऐड करना इसके मेरे ख्याल में ये कुछ मुनासिब नहीं होता। अगर तो आपने इमीडिएटली इस्तेमाल करनी है और उतनी बनाई है कि आपके वन टाइम के लिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप ये बेशक देन कर सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो बिस्मिल्लाह के साथ जी अपनी स्पेशलिटी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैंने 3 बड़ी वाली ये देखिए हरी मिर्चें ली हैं, इसका साइज़ आप देख लें। अगर इससे कम रखनी है, ये बिल्कुल इक्वल स्पाइस था इसलिए बता रही हूँ। और फुल बंच ऑफ मैंने लहसुन का लिया है, उसकी कलियाँ निकालनी है। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा कूट लिया है, साबुत नहीं रखा था, थोड़ा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च अभी अभी फ्रेश कूटी है, ठीक है, अभी अभी ताज़ी कूटी है। और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून जितना अदरक लिया है, ये देखें मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया, नहीं तो आप कूट भी सकते हैं, ठीक है। और फुल बड़ी गड्डी जो होती है ना धनिए की, जो जंबो साइज़ की होती है वो है। और मैंने 2 अदद पुदीने की गड्डियाँ ली हैं जिनको मैंने अच्छी तरह धो के और मैंने सुखा लिया मतलब कि ड्रेन आउट कर लिया सारी चीज़ें। ये देखें, पहले मैं ड्राई वाली चीज़ें जो थोड़ी सी हैं वो ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी से ये होगा कि इसका पेस्ट बन जाएगा। और सम टाइम होता है कि अगर आप इकट्ठी चीज़ें डाल देते हैं ना तो वो बीच में थोड़ी थोड़ी दरदरी सी रह जाती हैं। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ये देखें, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा चलाया है। मैंने पानी इतना नहीं डालना क्योंकि मैंने रनिंग फॉर्म में नहीं इसको बनाना। आप इसको क्यूब में, जो आइस क्यूब होते हैं उसमें जमा लें, जैसे मैं अभी जमा के आपको बताऊंगी एक लोकल सा तरीके से, उस तरह आप कर लें। देन ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और पुशिंग पल्स मूविंग कर रही हूँ इसका, ठीक है। और पानी ज़्यादा नहीं डालना, यकीन करें 1 चम्मच या 1 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखें आप बंद करके 1 बाय 1 चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा, जैसे ही पहले वाला ब्लेंड होगा उसके बाद दूसरा आप डालेंगे। ये देखें, बस बाद में फिर इसके ऊपर डालूंगी क्योंकि ये रनिंग में आ गई, वाटरी में आ गई है। देन ऊपर दूसरा अगर मैं ये देखें डालती हूँ तो ये फौरी हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ एकदम से नहीं डालना, पहले आपने ड्राई वाले सारे करके उसके बाद इसको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है। आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। मैं फिर कह रही हूँ कि पानी नहीं डालना, थोड़ा सा इसको करने में मसला तो नहीं होगा लेकिन टेक्निकल है, अपना थोड़ा सा माइंड को यूज़ कीजिएगा। ये देखें मिक्स करें, ऊपर नीचे करें क्योंकि पानी नीचे है। ये देखें मेरी टोटली सारी कंप्लीट हो गई है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी अच्छी सी हो गई है कि बस मैं क्या बताऊँ, आप बनाएंगे तो आहो पता चलेगा। और इतनी शशके वाली और इतनी हाजमेदार, जूद हज़म कि आपका 10 मिनट के अंदर खाना हज़म। ये देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखें मैंने कोई खुले से बर्तन या कोई परात, कोई ऐसी स्टील की चीज़ लें, प्लास्टिक वगैरह ना लीजिएगा इतना, ना शीशा लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ये देखें जिसमें ज़्यादा फैल सके, कम ना फैले कि इतना सारा वो पेड़े की तरह बन जाए, उस तरह नहीं, ये ज़्यादा फैल सके। और उसके बाद मैंने इसको ये फ्रीज़र के फ्लोर पे रख देना है, यानी जहाँ बर्फ़ जमाते हैं ना उसमें 1-1.5 घंटा रखूँगी। तो इसकी कंडीशन फिर मैं बताती हूँ कैसी। देखें मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल थिक है, थिक नहीं है, पतली नहीं है, ये थिन नहीं है, बिल्कुल थिक है।
और अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाती है, जितना मैंने आपको इसका लेवल बताया। ये देखें जी, ये बिल्कुल आइस की तरह हो गई है। एंड अदर देन डैट ये देखें, इसका क्रंच लेवल देखें, बिल्कुल जम चुकी है। अब क्या करना है, इसको हल्का सा मैंने पानी के नीचे उल्टा के रख के, ये देखें मैंने इसको निकाल लिया। ये थोड़ी देर बाद खुद ही निकल जाती, जैसे बर्फ़ निकालते हैं। और ये मैं लोकल तरीका बताती हूँ जी, अपने घरों वाला, पंजाबियों वाला, कि इसको आपने छोटा छोटा तोड़ लेना है। छोटा छोटा तोड़ के हाथ से, या तो आप, मैंने पहले बताया, आइस क्यूब में कर लें, या आप इस तरह कर लें जैसे मैंने किया। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने किया कि आप ऐसे भी कर लेंगे तो इसमें कोई शशके ख़राब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब कर लें बिटवीन। मीनवाइल इसके आपने क्या करना है, इसको बैग्स में डाल लें, या आप इसके शॉपर में डाल के रख लें। कोई ये नहीं है जी ये कोई लग्जरी चीज़ हम लेंगे तो फिर ही ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको इजी का मतलब ही है कि आपके लिए आसानी पैदा करनी, तो इसीलिए आपने देन अब क्या करना है, ये देखें, इसको या तो जिप लॉक बैग में डाल लें। ये देखें आपके सामने जिप लॉक बैग में डाल के इसको बंद कर लें। उसको फ्रीज़र में आपने जाली पे नहीं रखना, आपने नीचे ज़मीन पे, फ्लोर पे रखना है, फ्रीज़र के जहाँ आप बर्फ़ रखते हैं ना, बर्फ़ के वो कटोरे वगैरह या बर्फ़ जमाने के लिए, आपने वहाँ रखना है। कुछ आप ऐसे बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और कुछ आपने ये देखें मेरी तरह देसी तरीके से, जैसे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि मैंने शॉपर बैग लिया है, तो मैंने क्या किया है, ये देखें इसके अंदर मैंने सारा डाल दिया। अब जैसे ही चटनी, आपको पता है जितनी मैंने यूज़ की है ना, ये सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के लिए कि आपके भी शशके वही हों। अब जब आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपने उसके अंदर जैसे लेमन डाल देना, आप इसको फ्रीज़र में डाल लें। लेमन डाल दिया है, उसके बाद आपने जो भी डालनी है, म्यूनीस डालनी है एज़ रिक्वायर्ड। ये है कि आप डिपेंड करता है उस रेसिपी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि उस रेसिपी के साथ कौन सी चटनी हम लोगों ने कंज्यूम करनी है या उसके साथ कैसे जाती है। आपने उसके हिसाब से चटनी को थोड़ा सा वैल्यूएबल करना है, तो वो आपको मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। सो आज मैंने आपको वो भी बता दी है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत सी आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम है इससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। सो आप बनाएं, रमज़ान के लिए खुल के बनाएं, रख लें, आपकी 100 गुना बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। सो मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा अपनी रहमतों से हरा भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल की रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगी ताकि आपके लिए बहुत सी आसानियाँ लेके आ सकूँ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।